हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। अगर आज किसी का जन्म दिवस है तो आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ी ठंड पड़ रही भाई, बोलने में भी ना थर थर आ रही हूँ मैं तो पता नहीं कैसे शुरुआत करी है मैंने, पर ठीक है जैसी भी है। आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आपकी शादी किससे होगी और लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं पाइल सिलेक्शन के साथ। तो ये है, अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर इनमें से कोई एक है तो आप ग्रुप 1 को सिलेक्ट कर लो, अगर ग्रुप 2 में से कोई एक है तो ग्रुप 2 को सिलेक्ट कर लो। हो गया, चलो मिलते हैं आपके पाइल के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी। आ गए हम दोबारा से हमारी पाइल 1 के पास। तो ग्रुप 1 पाइल 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है तो ये है भाई आपकी रीडिंग। और इससे पहले मैंने ना मून के ऊपर बनाई थी भाई कि फुल मून का असर क्या होने वाला है, तो उसके ऊपर भी आप लोग देख सकते हो वीडियो को, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज आई थी और हो सकता है आपसे रेजोनेट हो तो आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी थी तो। ठीक है, ओम नमः शिवाय। टाइमलेस रीडिंग है, जब देखोगे तब रेजोनेट होगी। और जर्नल रीडिंग है तो 100% गारंटी नहीं है कि आपसे रेजोनेट होगी। सच्चाई और स्पष्टता के संग शुरू करेंगे वीडियो को। पता है आपकी एनर्जी में ना होता है ना एक्साइटमेंट, वो नहीं दिख रही मुझे, या बहुत ज़्यादा कि हाँ कुछ करना है, कोई जोश। बट ठंडे से पड़ चुके, क्यों भाई ठंड का इतना असर पड़ रहा है कि कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ठीक है, होगा नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है, मतलब कुछ उम्मीद नहीं है ना खुद से ना भगवान से ना किसी चीज़ से। ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। अगर ऐसी एनर्जी में आप लोग हो ना, अच्छी नहीं है जी। थोड़ी तो उम्मीदें रखनी चाहिए। सरेंडर एनर्जी नहीं कहूँगी मैं इसको, कहूँगी मैं कि मैं इतना ना उग चुकी हूँ ना अपने जीवन में कि अब मुझे ना फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे आप लोगों की, ठंडी ठंडी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, करेक्ट। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। हद से ज़्यादा आप ओवर थिंक कर रहे हो और बस यही है, जैसे मैंने आपको कहा कि ठंडे से बढ़ गए और बस मन नहीं है कुछ ज़्यादा खास करने का जीवन में। हाँ, इच्छाएं हैं आपकी कि हो जाए, अच्छा होना है तो किस्मत पता नहीं कब मेहरबान होगी, ये वाली इच्छा चल रही है आपकी। लेकिन वो जोश, वो जज्बा के अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करनी है, वो मुझे नहीं दिख रहा, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है, ये आपको अवार्ड नहीं मिलेगा इसके लिए। तो ऐसी मुझे दिख रहा है आप, हालांकि पहले से आपके अंदर एक चेंज आया है कि आप लोगों को जवाब देने लग गए। अगर आप पहले नहीं देते थे तो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए, गलत को गलत कहते हो, सही को सही कहते हो, आगे निकल लेते हो, ज़्यादा दिल पे बात नहीं लगाते हो। इतना तो ठीक चल रहा है। ठीक है, अच्छा एक दिमाग में और चीज़ है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे समझना इम्पॉसिबल है, कोई समझ सकता नहीं है, तो अब मैं ही समझ जाता हूँ कि सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है और हम ही निकल लेते हैं। ऐसी वाली एनर्जी लग रही है। अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो कि क्या है, क्यों है, किस लिए है। अब ज़्यादा आर्गूमेंट्स भी नहीं हो रहे हैं। आर्गूमेंट्स तो पर अपने आप को ना एक्सप्लेन करने के लिए नहीं हो रहे हैं कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ वाला जो नारा था वो अब खत्म हो चुका है, ऐसे मैं देख रही हूँ। कुल मिला के बहुत बोरिंग एनर्जी है, बहुत बोरिंग। पैसों को भी लेकर दिक्कतें चल रही हैं और उसके लिए आप सपने भी सजा रहे हो, कुछ चीज़ की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन वो भी ठंडी सी है। मैं कह रही हूँ ना, कुछ तो कर रहे हो लेकिन पूरी तरीके से अपना 101% दे के, जो कहते हैं ना मैं जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं उखाड़ फेंकूंगा, वो वाली एनर्जी नहीं दिख रही मुझे ऐसा लग रहा है कि कर रहा हूँ क्योंकि करना पड़ रहा है। ठीक है, नहीं होती दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं करते हम, ऐसा वाला दिख रहा है। ठीक है, बहुत बकवास कर ली मैंने। तो ये थी आपकी एनर्जी और अब पॉइंट पर आते हैं, रीडिंग पर आते हैं। अगर आपसे रेजोनेट हुई तो आप देखिएगा, नहीं तो आप ग्रुप 2 को भी देख सकते हो। मेरे सारे कार्ड गए। इस
आपसे तेज एनर्जी तो उस इंसान की जिसकी हम निकाल रहे हैं शादी मेरे खाट से गिर रहे हैं। भाई जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि मैंने घर शिफ्ट किया है, और ना वो इतना बड़ा, ना मैं बहुत बहुत ज़्यादा पैसे वाली कि मैं अपना सेपरेट रूम करके रहूं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं से भी शोर आता है, मैं अपनी हर बात ना आपके सामने खुली किताब की तरह रख देती हूँ। अब जिसको समझना है समझे, नहीं समझना वो महादेव की कृपा। ठीक है, तो आवाज़ आ सकती है आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो ना, आ जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि तो चलो मैं आपको सस्पेंस रखती हूँ, बाद में बताऊंगी। चलो बता ही देती हूँ, मत करो इंतज़ार। ठीक है, इतना मत इंतज़ार करो कि इंतज़ार करते करते वक्त ही हाथ से निकल जाए और आप सोचो खास इसके इंतज़ार से बेहतर मैं कुछ और कर लेता या कर लेती। ठीक है, इतना कहूँगी। तो क्या ये इंसान आ सकता है, नहीं आ सकता, क्या है, बताती हूँ अभी। ठीक है, अभी तो देखो मैंने निकाला यही था कि आपकी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, तो उसके लिए जो कार्ड्स आए ना, इन्होंने मुझे अलग से कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो इंसान की पहले पर्सनालिटी निकालते, फिर इस मसले को सुलझाएंगे। इस इंसान से तो उनकी पेज ऑफ सोर्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, इधर दोबारा आ गया, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंट, 2 9 क्या बोल रही हूँ मैं, द हाई प्रिस्टेस, और नाइट ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स। मसला सुलझ गया, इसी के संग मसला सुलझ गया। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या आया है क्या नहीं आया। चांसेस आपके लव मैरिज के ही हैं, आपके लव मैरिज होगी। ठीक है, इंसान कैसा होगा, ये इंसान बहुत निडर होगा, अपने ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला इंसान होगा, अपनी फैमिली में सबसे हटके काम करने वाला, अलग सोच होगी, एकदम अलग। ठीक है, इसीलिए कई बार इसके माँ बाप ही इसको कह देते होंगे तू तो हमारा है ही नहीं, हम पता नहीं कहाँ से उठा के लिया है, क्योंकि सच में इनकी सोच अलग है। और ऐसे बच्चे को ना ऐसे ही कर देते हैं, साइड, तू हमारी सोच का नहीं है, तू साइड हो जा। ठीक है, ऐसी मैं देख रही हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, कभी भी नहीं कि जो चीज़ चलती आ रही चलो उसी को पकड़कर दामन बांध के निकलते, नहीं, जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, अगर सही चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो उसे हटाओ, कुछ नया लाओ, ऐसा वाला नेचर होगा इनका। ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़ होंगे इन्हें किताबें पढ़ने का, कुछ कुछ नया सीखने का, किताबें भले ही ना हो पर नया नया सीखने का, क्रिएटिव हो सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें करने का शौक हो सकता है। नंबर 8, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्हें सीखना सिखाना, जैसे कुछ सीखे फटाफट से दूसरे को सिखा दिया, ऐसी इनका नेचर हो सकता है। कई बार इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिए लाइफ में, वो भी रिलेशनशिप को लेके, जिसकी वजह से अब यहाँ रिलेशनशिप की बात हो रही है ना, तो ये लव रिलेशन की ही बात नहीं हो रही, बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, फैमिली रिलेशन की, बहुत सारी, दो फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, इन्होंने गलत लोगों का चयन किया है या गलत लोगों पे भरोसा किया, और जब जब इन्होंने गलत लोगों पे भरोसा किया है तब तब इनका भरोसा टूटा है, ये इन्होंने देखा है। ठीक है, ये आपके ट्रू सोलमेट होंगे, सोलमेट मतलब सोलमेट, आप जैसे हो, आपकी कार्बन कॉपी हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें म्यूज़िक से अलग लगाव है, गाने सुनना, सुनाना, बजाना, ये सब इनको बहुत पसंद होगा। इन्हें हर चीज़ ना
चलो फटाफट करें और हटें, ऐसा वाला नेचर हो सकता है। 2 साल एक चीज़ में नहीं लगाएंगे कभी भी, कि जैसे काम है इनका, कोई दे रखा है, इन्होंने कोई टास्क दे रखा है तो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, नहीं करेंगे और निकलेंगे, ऐसा नेचर होगा। पढ़ना इनकी बहुत बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इनको लगता है जीवन में जो नॉलेज देगा ना वो कोई नहीं दे सकता। शायद बचपन से इन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबाई झेली हो, ठीक है, और उनको ये पता है कि गरीबाई से बाहर निकलने का ना, देखो मिडिल क्लास को लगता है एक ही रीजन है, पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कहूँगी भी सच में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये इंसान बहुत धार्मिक होगा, ये इसकी इंट्यूशन पावर बहुत गजब की होगी, बहुत ज़्यादा मन की बात पढ़ लेगा। और आप अगर कुछ कहोगे नहीं ना, उनके मन, जैसे एग्जाम्पल आप कुछ गाना गुनगुना रहे हो मन में, इसके मुंह से सुन लोगे आप तुरंत ही, तो ये कहेगा अरे मैं तो, मतलब आप कहोगे अरे मैं तो यही गा रही थी, वो नहीं कहेगा, ठीक है। तो ऐसी मैं नेचर देख रही हूँ, मन की बातें पढ़ लेना। और इन्हें खुद भी नहीं पता, ये कुछ भी कर देते हैं और वो सच हो जाता है, ऐसा भी होता है इनके साथ। लेकिन इन्होंने सोचा, कुछ सोचते सोचते वो सच हो गया। क्यों? इनका आज्ञा चक्र एक्टिवेट है, ठीक है। अभी जादू की बूटी आप लोगों को भी गई है, आप अपना आज्ञा चक्र खोल लो, आपको भी आपकी चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी जल्दी जल्दी। और वो तो आप कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि आप मेडिटेशन करते ही नहीं हो, ध्यान नहीं करोगे तो कहाँ से आपका ध्यान भगवान रखेंगे। ओके, वाह क्या बात बोली है मैंने, खुद ही की बात पे खुद ही खुश हो जाती हूँ। इन्हें ना एनिमल्स का बड़ा शौक है भाई। और एक और चीज है, इनके पास लोग आते हैं, बात होते हैं, हील होते हैं, निकल लेते हैं, ठीक है। इनको मतलब खास लगाव नहीं लगेंगे इनसे, मतलब से आते हैं, मतलब ही लोग बात करेंगे, बात हो गई, हील हो गए, चलो फिर चलते हैं अपने घर, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। अब बात करेंगे, ये जो नेचर का मिल जाए इंसान तो पकड़ लेना इसको। और अगर मैं राशियों की बात करूं तो स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर की बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ, ठीक है। डिमांड है यहाँ नहीं, मतलब ये राशि हो सकती है 100%। स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर यानी वाटर साइन, ठीक है। इमोशनल बहुत है, सेंसिटिव भी है, और इनको ना कुछ भी चीज़ इजहार करने का तरीका अलग होगा, एक अलग लेवल पे, ठीक है। और इसके अलावा कौन सी राशि हो सकती है? इसके अलावा जो मुझे राशि दिख रही है वो फायर और एयर है, यानी कि यहाँ अर्थ साइन के चांसेस नहीं है, अर्थ साइन का कोई बंदा नहीं है यहाँ, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए अब और किसी दूसरी बात पर आते हैं। अच्छा, एयर साइन में मिथुन राशि लग रही है, और फायर साइन में सिंह। और जो आपके संग अभी चल रहा है ना, रिलेशनशिप में आप चल रहे हो अभी, उनकी बात अगर हम लोग करें तो भाई आपको आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज वो इंसान धोखा देके निकल चुका है। आप करते रहोगे इंतजार तो बेकार हो जाएगा। आपको इंतजार करना है किसी दूसरे पर्सन का, न्यू पर्सन का, क्योंकि ये जो इंसान है ये न्यू है, ठीक है। तो आपको आगे बढ़ना है, काम करना है, दूसरे के लिए जगह देनी है, अपनी स्पेस करो, उसे बाहर फेंको, ठीक है। वो तभी आएगा ना नया कुछ सामान। फिर अलमारी वाला दे दूंगी, अलमारी में सामान भरा हुआ है, कैसे दूसरा सामान लाओगे, खाली करनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें दिख रही है। आपसे दूर हो सकता है ये इंसान, लॉन्ग डिस्टेंस में आपको मिलेगा, 7 समंदर पार भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ मैंने आपको बता दिया आपकी शादी किससे होगी, लव मैरिज होगी, ये भी बता दिया। और आज की वीडियो हुई यहीं पे समाप्त, गाइडेंस भी मिल गई आप लोगों को। बाय बाय। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हर हर महादेव। हेलो पाइल 2 या ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है तो ये है आपकी रीडिंग। और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, फोर्स नहीं कर रही। और यहाँ रख देते हैं हम इसको, निकालेंगे पहले क्या, आप लोगों की एनर्जी। आपको ना सिंपल और बहुत लाइट कलर पसंद हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसा होता है ना चमक धमक एकदम, ऐसी चीज़ें नहीं पसंद है। सिंपल हो, डिसेंट सी हो, प्यारी सी हो, ऐसी चीज़ें पसंद है, चाहे वो कलर क्यों ना हो, है ना।
और आप लोग को एंटिक चीज़ें, पुरानी चीज़ों का शौक हो सकता है। आपको इंडियन इंडियन ड्रेसेस या इंडियन लुक में ट्राई होना नहीं, तैयार होना बड़ा पसंद होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आप लोग शिकार हुए हो, पता है किसका? जल्दबाजी का। मनी को लेके, पैसे को लेके इतनी जल्दबाजी काहे को? थोड़ा तो सोचना चाहिए ना हर चीज़ में। वैसे तो आप लोगों को जोड़ना आता है नहीं, आप खर्चीले बहुत हो। किसी ने पैसा मांग लिया तो आप दे भी देते हो, और फिर वो आपका लॉस हो सकता है, करके चला जाता हो, और आप फिर रोते रहते हो। ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। बाकी पैसों को लेके चल रही है बहुत तंगी घर में भी, और आपके पास भी नहीं है, और आप सोच रहे हो कि जीवन में कुछ जल्दी से कुछ ऐसा हो जाए, बदल जाए कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। नंबर 1, 4, 5, 3 बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली 4। आपको भ्रम हो रहा है भ्रम, जैसे कि कुछ चीज़ें जो आपको लगती हैं सही है, सही है, सही है, बाद में आपको लगता है कि यही गलत है। यानी कि जैसे जस्ट एग्जाम्पल, आप कुछ चीज़ लेने गए, आपको उस वक्त वो ठीक लग रही है, घर में लिया है वो चीज़, आपको फिर बुरी लगने लगती है, ठीक है। अरे उस वक्त तो ठीक लग रहा था, अब क्यों गलत लग रहा है? अब आप खड़े हुए हो, खड़े खड़े आपको लग रहा है कि पीछे कोई खड़ा है, अब आपको लग रहा है, मतलब अलग तरीके से भ्रम से हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। 4 हो सकता है आपको दिख रहा हो, आपको लग रहा है आपके संग कोई एनर्जी है, अभी नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। ऐसा चीज़ें हो रही हैं आपके संग। मैं नहीं कह रही नहीं हो सकती एनर्जी, पर 100% श्योरिटी भी नहीं दे रही, ठीक है। लॉस तो चल रहा है, तबीयत भी आपकी खराब चल रही है, घर में भी लोगों की बहुत चल रही है, बुजुर्गों की चल रही है, घर में बड़ों की चल रही है, एंड चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रही हैं। जैसे बीमारी है तो जल्दी नहीं कट रही, टाइम ले रही है अच्छा खासा, ऐसा चल रहा है। तो ये थी एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो आप इसको देख सकते हो, नहीं तो ग्रुप 1 को देखो, या वीडियो आपके लिए है ही नहीं। तो आप लोगों को ऐसा फ़ोन की घंटी सुननी पड़ी, और मैं दोबारा ही कार्ड निकालूंगी, ठीक है, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गया एकदम से। फिर से 7 ऑफ सोर्ड्स ही आया है, लेकिन इसे कहते हैं टैरो का जादू। मैंने सफल किया आप लोगों के सामने, कार्ड निकाला था पहले, फिर से आ गया वो। आप लोग ग्रुप 1 को भी चेक कर सकते हो एक बार। और ना फुल मून आपके जीवन में क्या लेकर आएगा ना, इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी मैंने, इससे पहले वाली वीडियो ये आप लोग चेक कर लेना, बहुत कमाल की वीडियो है, बहुत कमाल की एनर्जी है, आप लोग चेक जरूर करना, है ना। 5 ऑफ वॉन्ड्स, और मेरे लिए दुआ करो भाई, प्लीज दुआ करो, प्रे करो। अक्सर आप लोग मुझसे बोलते हो मैं बोल रही हूँ आज। 7 ऑफ कप्स, डेथ का कार्ड है फिर।
धन दौलत आ जाए मेरे पास और मैं यहाँ से 9 2 11 हो जाऊँ, वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो मेरी मम्मी पापा तो बोलेंगे बेटा तुझे दूर ही होना तो एक काम कर, शादी करो, निकल जा। इसीलिए पैसा दे दो ताकि मैं यहाँ से ऐसे नहीं ऐसे निकलूँ सही डायरेक्शन में। अभी नहीं करनी शादी मेरे को। चलो बकवास बातें साइड रखते हुए बताते हैं आपकी शादी किससे होगी। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है मुझे, 5 ऑफ कप्स का दिख रहा है, द हेरोफेंट, हाई प्रीस्टेस। पता नहीं क्यों मैं इसको हेरोफेंट करती रहती हूँ। वो कार्ड अच्छे को पास नहीं आता, इतना कमाल का कार्ड है। देखो यहाँ पे ना मुझे लग रहा है जो इंसान जिससे आपकी शादी होगी वो इंसान बहुत ज़्यादा ना अगर उसके सर पे बात चढ़ती है, जैसे कि अगर कोई प्रेशराइज कर रहा है किसी चीज़ को लेकर, लेट्स सपोज आप ही हो, आप उससे मिले 1 2 महीने में, आपको प्यार मोहब्बत हो गया सब कुछ, और आप उसके बाद उसको पीछे लग गए शादी शादी शादी, वो तंग आ जाएगा और वो कहेगा मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं करनी शादी अब, पीछे बहुत लगती है, ऐसा नेचर है। यानी अगर किसी चीज़ के पीछे लगोगे वो उसी को नहीं करना, वो प्रेशराइज हो जाएगा, उसको लगता है कि भागना है, फिर प्रेशर में आके कोई चीज़ नहीं कर सकता ये इंसान, ठीक है। और जहाँ इनको प्रेशर आने लगता है वहाँ से ये लेट गो हो जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, और जो कि ये अच्छी आदत नहीं है, ठीक है। इससे क्या होता है ये हर चीज़ का सामना नहीं कर पाते, बहुत जल्दी भागते। अच्छा क्या ये सच में सही है? बचपन से इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से साम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते, ठीक है। इनको हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं जैसे इन्होंने बहुत लड़ाई नहीं करने का शौक है, करनी पड़ती है, जैसे खुद के लिए लड़ना या कुछ भी, तो ये या तो वाइब्रेट करने लग जाते होंगे, यानी कि इनके अंदर, सबके लिए नहीं कह रही, पर हाँ इनको हो सकता है कि पैनिक अटैक आ जाता हो एकदम से, लड़ते लड़ते बहुत जल्दी पैनिक। ये हर सिचुएशन में फंसना नहीं चाहते, जहाँ इनको प्रेशर होने लगता है ना, दिमाग पे प्रेशर चढ़ा, वहाँ ये घबराने लगते हैं, तो ये काम भी नहीं करते इस वजह से जल्दी से, मतलब ऐसा भीचा भीचा जहाँ पे इनको प्रेशर की ज़रूरत हो, ठीक है। बहुत कुछ झेला है, डिप्रेशन में भी हो सकता है कभी ना कभी गए हों, या बहुत इन्होंने लाइफ में दिक्कतें झेली हैं, एंडिंग्स झेली हैं, जिस वजह से ये ऐसे हो चुके हैं, ठीक है। इन्हें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, एक चीज़ कहूँगी, इन्हें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। और कोई मुझे कमेंट में नहीं कहेगा मुझे ऐसा पति अब अभी भी नहीं चाहिए, दुकान नहीं खुल रही यहाँ पर, ठीक है। और मैं बोलती हूँ ना उसी टाइम पर आप लोग लिखते हो बड़े बेशर्म हो भाई। यहाँ में सबको अपने कर्मों के अनुसार चीज़ें मिलती हैं। अब आपको कुछ ऐसा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या आप हील कर सकते हो उसको, जब भी तो भगवान दे रहे हैं ना। पीछे छुड़वाओगे तो पीछे छुड़वाने से तो भाई हो जाता तो हो गया सब कुछ। इनकी लाइफ में भी क्या होता है, जिस चीज़ को छुड़वाने की कोशिश करते हैं ना, पीछे छुड़वाने की कोशिश करते हैं, वही चीज़ रिपीट होकर इनकी लाइफ में आती रहती है। बहुत ही ना अजीब फैमिली है इनकी, बहुत अजीब, अच्छे रिश्ते नहीं हैं इनकी फैमिली के संग, बहुत अपोजिट सोच है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही थी एक बार आप ग्रुप 1 भी चेक करना, सेम चीज़ उधर भी आ रही थी, लेकिन इधर ज़्यादा है, इधर बहुत ज़्यादा पंगे हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हर चीज़ में इनको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है, ऐसा चल रहा है जी। इनको कुछ समझता नहीं है। कुंडली में या तो केतु और चंद्रमा का योग हुआ, आप लोगों की कुंडली में अगर है तो देखना, आप लोगों को समझेगा नहीं कोई ज़िंदगी में, और अगर आप उम्मीद करते हो समझे 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 तो कभी नहीं समझ सकता। लेकिन इंट्यूशन अच्छी होगी आप लोगों की, सेम इनकी है, बहुत अच्छी इंट्यूशन है। और किसी के भी मन का उससे पहले जान लेंगे, ये खतरे को ना भाप लेते हैं, ठीक है। अब खतरा आने वाला है ना, ये इन्हें पता चल जाएगा और उस खतरे को फिर दूर भगाने की कोशिश करेंगे, बट उसमें भी घर वालों से पंगे होते हैं इनके, ठीक है। सच्ची बताऊं भाई, इस दुनिया में जीना है ना तो जुबान को बंद रख के जियो, लेकिन अगर कोई मेरी तरह फूफट है ना तो वो नहीं कर पाएगा और फिर उसके पंगे होते हैं। चलो नहीं, अब मैं बताती हूँ आपकी अरेंज होगी या लव मैरिज होगी, इस इंसान से मिलेगा कैसे आपको। क्या ग्रुप 2 की शादी अरेंज होगी या लव मैरिज होगी? अच्छा, और कोई राज नहीं है इसके? राज ये है कि अपने राज किसी और को नहीं बताता, यानी कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव, बहुत ज़्यादा भी नहीं कहूँगी लेकिन बहुत गिने चुने लोगों को इसके बारे में पूरा पता होगा। हर किसी को हर चीज़ नहीं बतानी, सीक्रेट रखना है खुद को, खुद के बारे में।
आपको जब जब लगेगा कि आप इनको जान चुके हो, तब इनके अंदर से कुछ एक अलग पर्सनालिटी बाहर निकल कर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि है ही ऐसा इनके संग। आप इन्हें 100% कभी नहीं जान पाओगे। ग्रुप 2 3 ऑफ सोर्ड्स आया आप लोगों के लिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, 2 ऑफ वॉन्ड्स आया, और फिर आया 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है, गौर से सुनना, बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस ये है कि अगर प्यार को लेके चिंता हो तो हार्ट ब्रेक करा देंगे, ठीक है, दर्द में डाल देंगे। अगर ऑलरेडी हो चुका है तो दोबारा हो जाएगा। इसीलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपके वर्क पर। कुछ तो ऐसा है जो आपके काम में बहुत ज़रूरी है। अगर आप ध्यान काम पे नहीं लगा रहे हो तो यूनिवर्स कह रही है ये इंसान भी नहीं मिलेगा, दर्द ही मिलेगा। इसीलिए आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है ये इंसान मिले, इस वजह से भी यूनिवर्स कई बार ऐसी चीज़ें कहती हैं। तो क्या करना है, इंतज़ार के साथ साथ काम पे फोकस करना है, मनी पे फोकस करना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो दर्द, पेन, ये सफरिंग नहीं करोगे इतना, ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ोगे, हील हो जाओगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, तब जाकर ये इंसान मिलेगा आपको, ठीक है। और यूनिवर्स सिंपल भाषा में ये बता दीजिए लव होगी अरेंज होगी, गाइडेंस तो हमने दे दी। टैरो रीडर ना बड़े बनना है अगर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो। सब समझाऊंगी कैसे हमें पता चलता है कि ये गाइडेंस रीडिंग है या ये जो हमने पूछा उसी का जवाब है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। पहले तो हील हो जाओ, उसके बाद यूनिवर्स कह रही मैं अपने आप बता दूंगी जो होगी, ठीक है। और होने के तो चांसेस लव के हैं, ठीक है, लेकिन आप हर जगह अकेले दिखाई दे रहे हो। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, हार्ट चक्रा पे काम करो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आप पहले दर्दों से बाहर निकल चुके हो या पहले इंसान को छोड़कर आगे बढ़ चुके हो तो गलत है। हीलिंग की ज़रूरत है। सबकॉन्शियस माइंड तैयार नहीं है आपका, इस वजह से कोई इंसान आ नहीं रहा। हर जगह अकेले दिख रहे हो, इसीलिए हील करो खुद को, लव मैरिज होने के चांसेस हैं, ठीक है जी। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू।